हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a तथा b क्रमशः m गुणा n तथा 3 गुणा n क्रम के दो आव्यूह हैं तथा m बराबर n, तब दर्शाइए कि आव्यूह 5a माइनस 2b का क्रम 3 गुणा n है। तो यहाँ पर देखो, हमें दो आव्यूह दिए हुए हैं a और b और दोनों के क्रम बताए हुए हैं और साथ ही साथ ये भी बताया कि m बराबर n है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या बताना है, यहाँ से दर्शाना है कि आव्यूह 5a माइनस 2b का क्रम जो है वो 3 गुणा n आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, दो समान क्रम के आव्यूहों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, अगर दो आव्यूह हैं और उनका क्रम असमान है तो हम उनको जोड़ या घटा नहीं सकते, अर्थात जो योग या व्यवकलन है आव्यूहों का वो केवल समान क्रम के आव्यूहों पर ही परिभाषित है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या बता रहा है कि ए का जो क्रम है वो कितना है, m गुणा n है, और बी का जो क्रम है वो 3 गुणा n है। साथ ही साथ m बराबर n ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब अगर m बराबर n है तो a का जो क्रम है वो क्या हो जाएगा, n गुणा n हो जाएगा। हम m की जगह n भी तो लिख सकते हैं। और b का क्रम क्या है, 3 गुणा n है। तो अगर a का क्रम n गुणा n है तो 5a का जो क्रम है वो भी n गुणा n ही होगा, क्योंकि 5 तो एक अचर है। वो तो जब आव्यूह a से गुणा होगा तो इसके प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगा, कोई क्रम पर फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो n गुणा n आ गया इसका क्रम। फिर जो 2b का क्रम है वो भी इसी प्रकार 3 गुणा n आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से, अगर हम 5a माइनस 2b की बात कर रहे हैं, अर्थात हम 5a में से 2b घटा रहे हैं, तो इसका अर्थ साफ साफ ये हो गया कि 5a और 2b इनके क्रम समान है, तभी तो ये घट पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो क्रम होगा वो n गुणा n और 3 गुणा n इनके बराबर होगा, अर्थात इनका क्रम समान ही है। ठीक है, यानी n गुणा n और 3 गुणा n ये दोनों बराबर ही हैं क्रम। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 5a और 2b के जो क्रम है वो समान आएंगे, तभी तो 5a माइनस 2b हम ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो n बराबर हम लिख सकते हैं 3। ठीक है, तो इसका क्रम क्या आ जाएगा, n गुणा n। तो n गुणा n, यहाँ पे n 3 आ गया, तो इसको 3 गुणा n भी तो लिख सकते हैं। और यही हमें सवाल में दर्शाना था कि 5a माइनस 2b का जो क्रम है वो 3 गुणा n आएगा। तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।